बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो हमारी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस के बुक चैप्टर नंबर 1 उसके हवाले से है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होती हैं और सॉफ्टवेयर्स किसे कहते हैं। ये दो टॉपिक हमने लास्ट में क्लियर किए थे और जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा उसका और उस टॉपिक का लिंक मैं इस वीडियो के एंड पर दे देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले जाकर आप उस टॉपिक को देखें, फिर आज के टॉपिक को आपने वीडियो देखनी है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से है कि कंप्यूटर में इनपुट किस तरह से लगाई जाती है और आउटपुट लेने का क्या तरीकाकार है। तो ये दोनों डिवाइसेस आज हम वो देखेंगे। यानी जितना आज से हो सका, टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसलिए हम जो है ना एक एक करके अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि ज़्यादा आपको समझ आ सके, ज़्यादा आप बर्डन ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तमाम दोस्तों तक ऑन टाइम पहुंचता रहे। इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट करते हैं जी। वी नीड सम डिवाइसेस टू इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। कि हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिससे हम कंप्यूटर पे अपना डाटा एंटर कर सकें। एंड सम डिवाइसेस टू सी द आउटपुट। जो फिर हम जब सारी बात अगर हम इनपुट दें तो हमें आउटपुट भी चाहिए, तो आउटपुट लेने के लिए भी कुछ डिवाइसेस होती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। बोथ डिस्कस्ड एज बिलो के नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या है। समटाइम्स द डाटा इज एंटर डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। कुछ समटाइम्स बाज़ दफ़ा हम अपने डाटा को डायरेक्ट कंप्यूटर में एंटर करते हैं एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली, समटाइम कुछ बाज़ दफ़ा हम इनडायरेक्टली उन्हें एंटर करते हैं। इन द फर्स्ट केस डाटा गोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स एंड इन द केस सेकंड केस वी हैव टू कैरी आउट सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग। कि पहले जो है उसमें हम डायरेक्ट डाटा एंटर करते हैं और जो सेकंड वाले हम कुछ कैरी आउट इंटरमीडिएट हैंडलिंग, कि हमें कुछ हैंडलिंग करने के लिए चीज़ चाहिए होती है। इन ईदर केस द टास्क इज टुगेदर डाटा टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। इन ईदर केस जो भी है, चाहे फर्स्ट केस को यूज़ करें, डायरेक्ट एंटर करें या इनडायरेक्टली एंटर करें, काम हमारा क्या है, डाटा को गैदर करना और उसको प्रोसेस करना। देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट हार्डवेयर के 3 टाइप्स हैं इनपुट हार्डवेयर की। नेम क्या है, कीबोर्ड, प्रिंटिंग डिवाइसेस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ये 3 चीज़ें हैं। कीबोर्ड, सबसे पहले कीबोर्ड में लुक लाइक अ टाइपराइटर, एक टाइपराइटर की लुक देता है दिखने में। कीपैड टू विच सम स्पेशल कीज हैव बीन एडेड, जिसमें स्पेशल कीज को ऐड किया जाता है। द कीज नॉर्मली अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड और न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट फंक्शन एंड एडिशनल स्पेशल पर्पस कीज। जो हमारे पास जो कीज़ हैं, जो कीबोर्ड होता है उसमें न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ और एडिशनल स्पेशल पर्पस, ये 4 किस्म की कीज़ हमारे पास होती हैं। फिगर 1.2 नेक्स्ट हम फिगर देखेंगे कि उसे क्या कहते हैं। शोज़ द कंप्लीट लेआउट ऑफ एन एक्सटेंड कीबोर्ड ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर। इट हैज़ एडिशनल कीज़ बिटवीन द मेन कीपैड एंड द न्यूमेरिक कीज़ and the status lights in the upper right corner. The standard keyboard called QWERTY keyboard, which describes beginning keys in the top of the alphabetic letters. Function keys क्या होती हैं? The function keys are an easy way to give certain commands to the computer. जो हमने certain commands अगर अप्लाई करनी है, कुछ commands यानी F1 अगर प्रेस करेंगे, अगर आप देखें आपका कीबोर्ड जो होता है उस पर ये सबसे पहले ऊपर की यानी F1 कीज़ होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, इन्हें फंक्शन कीज़ कहते हैं। जिसके लिए आप जो स्पेशल कमांड जो होती है उसको हमने अगर देखना हो तो हम फंक्शन कीज़ को इस्तेमाल करते हैं ऊपर टॉप रो में। ठीक है जी। द पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर वी यूज़ डिफाइंस व्हाट ईच फंक्शन कीज़ डज। The main keyboard includes familiar keys found on a typewriter keypad. जैसे कि टाइपराइटर कीपैड पे कीज़ होती हैं, सेम एज इट इज़ कीबोर्ड पे भी, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे भी इसीलिए इसी तरह मेन कीज़ होती हैं। एज वेल एज सम स्पेशल कमांड्स, और साथ साथ एक स्पेशल कमांड्स भी होती हैं। द कमांड कीज़ हैव डिफरेंट यूजेस इफेक्ट्स दैट डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। कमांड जो होती हैं उनका हर सॉफ्टवेयर में अलग उसकी कमांड होती है, अलग तरीकाकार होता है इस्तेमाल करने का। Some of the most common use listed here. 101 key enhanced keyboard layout. Extra buttons are keys based on this layout.
ये हमारे पास कीबोर्ड है, ठीक है जी। ये मेन कीबोर्ड है, ये वाला। सबसे पहले ऊपर देखें ये फंक्शन कीज़ हैं, F1 से लेके F12 तक आपके पास कीबोर्ड में सबसे पहले ऊपर रो में ये फंक्शन कीज़ होती हैं। उसके बाद ये मेन कीबोर्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन कीबोर्ड है। फिर उसके बाद ये है कर्सर कीज़, कर्सर कंट्रोल कीज़, ठीक है जी। यानी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे लेकर जाने के लिए हम कर्सर कीज़ को इस्तेमाल करते हैं। और न्यूमेरिक कीपैड का है जिसमें नंबरिंग होती है 0 से लेकर 9 तक, और मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, सब्सट्रैक्ट, ठीक है जी। और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो इसका है बटन होते हैं वो 101 होते हैं, 101 बटन होते हैं, ठीक है जी। एस्केप, ये जो ऊपर ये एस्केप की ये साइड पे इसका क्या काम होता है? एस्केप इज यूज्ड डिफरेंट वेज बाय द डिफरेंट प्रोग्राम, ऑफनली इट अलाउज टू एस्केप द प्रीवियस स्क्रीन ऑफ द प्रोग्राम। अगर हमें कोई स्क्रीन, छोटी स्क्रीन है तो उसको हमने कैंसिल करना है तो हम एस्केप का बटन प्रेस करें तो हमारी चीज़ वो क्लियर हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। टैब इज यूज टू टैब अक्रॉस द स्क्रीन एंड सेट टैब स्टॉप्स ऑन अ टाइपराइटर। ये टैब का बटन है, ये आप देखें इस टैब पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और हमने MS वर्ड को ओपन किया तो आधा इंच हमारा जो कर्सर होता है वो आगे चला जाता है, आगे को शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद कैप्स लॉक, ये देख रहे हैं ये कैप्स लॉक का बटन होता है, यहाँ पर टैब के नीचे बिल्कुल कैप्स लॉक का बटन होता है। When the caps lock key is pressed, upper case letters are produced। अगर हम टैब को प्रेस किए बगैर ABCD को भी प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखेगा, लेकिन अगर हमने कैप्स लॉक का बटन प्रेस किया, यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है तो इसका मतलब है कि कैप्स लॉक का बटन ऑन है, तो तमाम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अगर हमने कैप्स लॉक के बगैर अगर हमने कुछ काम करना है, यानी कोई नेम आ गया है, किसी कंट्री का नेम आ गया, सिटी का नेम आ गया, कुछ मखसूस स्पेशल प्लेस आ गई है, तो उसका हमने पहला अल्फ़ाबेट अगर बड़ा करना है तो हम फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। और वो अगर हमने यानी अगर पाकिस्तान लिखना है तो शिफ्ट प्रेस करके पी लिखेंगे तो पी बड़ा लिखा जाएगा। अगर शिफ्ट के बगैर बाकी अगर बटन प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर लिखेंगे। इन केस कैप्स लॉक अगर ऑन नहीं है, अगर ऑफ है, ऑन है तो फिर सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में होंगे, ठीक है जी। द नंबर्स और सिंबल शोन ऑन द की ऑन द बॉटम of a key is still produced when the number of when the caps lock is pressed, the status light under कैप्स लॉक लाइट्स ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से ये सेकंड नंबर वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। अगर ये नम लॉक है इसको प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो अगर आप नंबरिंग लिखेंगे तो वो आपकी एक्टिव हो जाएंगी। अगर नम लॉक आपने प्रेस नहीं किया हुआ, ये ऊपर ये वाला बटन है, अगर आपने इसको प्रेस नहीं किया हुआ और लाइट ऑन नहीं हुई तो आप जितना मर्जी है 0 प्रेस करते रहें, 2 3 कोई भी प्रेस करते रहें, वो आपका नहीं लिखा जाएगा। नम लॉक अगर ऑन है तो आप न्यूमेरिक की इसको यूज़ करने के एबल होते हैं, ठीक है जी। आगे शिफ्ट, द शिफ्ट की इज प्रेस्ड combination with other keys produce uppercase letter and the upper symbols shown on the keys। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया हुआ तो अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट जो है ना वो प्रेस करेंगे तो आपको वो स्मॉल लेटर में लिखेगा। लेकिन अगर आपने कोई लिखते लिखते कोई अल्फ़ाबेट आपने बड़ा लिखना है तो आपने यानी कैपिटल लेटर में लिखना है तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके वो अल्फ़ाबेट का बटन प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कंट्रोल की इज प्रेस्ड इन द कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू इनिशिएट कमांड्स एज स्पेसिफाइड बाय द सॉफ्टवेयर। यानी हर जो है ना सॉफ्टवेयर में कंट्रोल की का अलग काम है। कंट्रोल की कौन सी होती है ये भी आपको दिखा दें। ये हमारे पास कंट्रोल की है, ये वाला, ठीक है, ये कंट्रोल की है। इसको प्रेस करके अगर आप कंट्रोल C प्रेस करते हैं बिलफर्स्ट तो आपको जो टेक्स्ट होगा MS वर्ड में तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। यानी कि किसी की के साथ प्रेस करते हैं, अगर आप कंट्रोल की वैसे प्रेस करते जाएंगे तो कोई काम नहीं है, लेकिन कंट्रोल की के साथ कोई भी मेरे अल्फ़ाबेट आप प्रेस करेंगे तो उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, ठीक है जी। जो आल्ट की है इसका भी यही काम है कि जब तक उसको किसी अल्फ़ाबेट के साथ, ये आल्ट की बटन होता है, अगर उसको किसी अल्फ़ाबेट के साथ प्रेस ना किया जाए तो उसका कोई काम नहीं है। अगर उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट प्रेस किया जाए तो आपका ये काम करता है। अगर आल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो आपका ये जो कोई भी है, बट अब मैं आल्ट के साथ F4 प्रेस करता हूँ तो ये क्लोज़ का ऑप्शन आ गया कि आपने क्लोज़ करनी है कि नहीं करनी, लेकिन मैंने क्लोज़ नहीं करनी, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ किया है, ठीक है जी। उसके बाद बैक स्पेस का क्या काम होता है।
The backspace is used to delete a character to the left of the cursor, moving the cursor back one position. The cursor is the flashing indicator on the screen that shows where the text character will be inserted. हमने MS Word ऑन किया, आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, लाइट की तरह ब्लिंक कर रहा है। अब हमने कोई चीज़ लिखी है, अब बैक स्पेस प्रेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। इसी तरह इसका मकसद भी यही है कि कोई अगर हम लिखते हुए कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं। इंटर की मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन, फॉर इंस्टेंस इट इज़ यूज टू एंड द पैराग्राफ। अगेन हम MS वर्ड ओपन करते हैं, हमें ये कोई चीज़ लिखा, हम चाहते हैं कि अब इसे अगली लाइन में हमारा फुल स्टॉप आ गया, पैराग्राफ खत्म हो गया, तो हमारा ये कर्सर जब निचली लाइन पे आ जाए तो हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा कर्सर नीचे आ गया। तो इसका मकसद ये होता है, ठीक है जी। तो आज यहाँ का जो हमारा लेक्चर है वो बस इतना ही, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो अच्छे समझ नहीं आएगी आपको। तो आज हमने जस्ट अल्फ़ाबेट कीज़ देखी हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ में हमने तमाम जो इसकी कीज़ हैं उसको हमने कीबोर्ड को ब्रीफली और डिटेल के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने टीचर जवाद अहमद को दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।